डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर चेकअप्स। ऑक्सफोर्ड मैथ्स जो है हमारा 6th 7th 8th का, उसके लिए बहुत से मेरे पास कमेंट्स आए, मैसेजेस आए, ईमेल आए कि सर हमें जो है चैप्टर चेकअप भी अवेलेबल करवाए जाएं। तो आज इसी सीरीज़ में हम जो है ऑलरेडी हमारे पास 6th 7th 8th की जो ऑक्सफोर्ड मैथ की एक्सरसाइजेज की जो वीडियो हैं वो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, वो आप देख सकते हैं जाकर। अब हम जो है हमारे जो चैप्टर चेकअप हैं जितने भी हमारे 6th 7th 8th के मैथ्स में है वो सारे कंप्लीट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास का जो चैप्टर चेकअप है फर्स्ट चैप्टर का। इसमें बच्चों देखो, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड नोटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट चैप्टर के चैप्टर चेकअप का, क्या कि जो हमारे नंबर्स ये गिवन हैं इनको हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड नोटेशन में बताना है कि कैसे हम इनको लिख सकते हैं। एक्सपेंड करना है, कैसे करना है उसका मैं आपको मेथड बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे 128 है तो इसकी एक्सपेंडेड नोटेशन क्या बनेगी, 100 प्लस 20 प्लस 8। इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड नोटेशन। एक्सपेंड करके लिखना, जो जिसका प्लेस होगा उतने ही उसके साथ जो है मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे ये 100 प्लेस है तो 100 के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। ये 10 प्लेस है तो इस नंबर को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। या फिर एक और मेथड भी हम ध्यान रख सकते हैं, वो क्या, सबसे पहले हमें इस नंबर को लिखना है इधर से, राइट इस तरफ से हमें स्टार्ट करना है लिखना 2। उसके बाद पीछे इसके जितने भी नंबर लिखे होंगे उतने ही हमें 0 लगा देनी है। अब जैसे इसके 2 के पीछे 2 को छोड़ के कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर आपने लगाना है प्लस, फिर नेक्स्ट नंबर है 8, तो आप यहाँ लिखोगे 8। फिर 8 के पीछे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4। बात समझ आ रही है। फिर प्लस, फिर नेक्स्ट नंबर आपका है 4, है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम 4, और 4 के पीछे 0 कितने लगाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 प्लस, फिर नेक्स्ट नंबर है आपका 2, है ना, तो 2 लिखेंगे और 2 के पीछे 2 0 प्लस, नेक्स्ट नंबर है 3 के पीछे 1 0 प्लस, लास्ट नंबर है 1। तो ये बन गई इसकी एक्सपेंडेड नोटेशन, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए, ये ऐसा क्यों करते हैं हम 0, क्योंकि जो उसकी प्लेस वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 कौन से प्लेस पे है, 1 10 100 प्लेस पे है, इसलिए इसके साथ हमने 100 मीन्स 2 0 लगाए। बात समझ आ रही है। सेम वे में नेक्स्ट करके देखते हैं, 5 है सबसे पहले, तो 5 के साथ कितनी 0 लगाएंगे, यहां इससे पीछे इधर नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस, नेक्स्ट नंबर आप देखें 2, तो 2 को लिखेंगे यहां पर और इसके साथ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस, नेक्स्ट नंबर है आपका 1, तो यहां लिखेंगे 1 1 2 3 4 प्लस, फिर से 1 1 2 3 प्लस, नेक्स्ट नंबर है आपका 5, ठीक है। तो 5 के पीछे 2 ही नंबर हैं तो 1 2 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट नंबर आपका है 6, तो यहां हो जाएगा 60 और प्लस लास्ट नंबर है 8। आर ये क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखो 6 यहां लिखेंगे, फिर 6 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस, नेक्स्ट नंबर है 0, तो 0 के साथ कितने भी पीछे 0 लगा लो 0 ही रहेगा, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे तो आप 0 मल्टीप्लाई समथिंग लिख सकते हो, लेकिन 0 को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 रहता है, मतलब ये प्लेस तो है ही नहीं। तो इस प्लेस के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 4। बहुत जगह जो है एक्सपेंड में 0 को लिख दिया जाता है, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 4 लिखेंगे यहां पर। 4 के पीछे नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस, नेक्स्ट नंबर है 1, तो यहां लिखेंगे 1 के पीछे 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 8, तो यहां लिखेंगे 1 2 3 प्लस 5 0 0 प्लस 10 प्लस 7, ठीक है। तो ये आपके एक्सपेंडेड नोटेशन आ गई। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट देखो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, 8 लिखेंगे सबसे पहले, 8 के पीछे 0 कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 9, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस 1 1 2 3 4 5, देखो 1 के पीछे 5 है ना, 1 2 3 4 5। इसी तरह से नेक्स्ट भी आपने लिख देना है। नेक्स्ट नंबर है 8, 1 2 3 4, फिर प्लस नेक्स्ट नंबर है 1 1 2 3 प्लस 2 1 2 प्लस 10 प्लस 3। तो ये आपकी बन गई फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सपेंडेड नोटेशन। नेक्स्ट करते हैं सेकंड की स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड न्यूमेरल्स। मतलब ये जो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है इसको हमें नॉर्मल जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस फॉर्म में हमें इसको लिख देना है, नॉर्मल फॉर्म में इन सबको ऐड करके, ठीक है। अब ऐड अलग अलग से हमें ऐड करके देखने की जरूरत नहीं है, इसका मैं डायरेक्ट मेथड आपको बताता हूं क्या होगा। सबसे पहले तो आपने जो फर्स्ट नंबर हमारा गिवन है जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं वो आपने नंबर यहां पे लिख लेना है 9, फिर इसके पीछे जितने 0 है उतने डैश लगा लेना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पे हम 5 डैश लगाएंगे, 1 2 3
4 5, ठीक है, 5 डैश हमने लगाए। उसके बाद जो यहाँ से इधर से आपने नंबर्स को देखना है और जितने नंबर्स हैं उतने ही प्लेस पे उसको लिखना है। मतलब जैसे यहाँ पे एक ही नंबर है तो फर्स्ट प्लेस पे इसको लिख दो 2, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर है, फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड प्लेस पे इस नंबर को लिखो 4। उसके बाद 1 2 3 थर्ड प्लेस पे 3 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 फोर्थ प्लेस पे 8 और फिर 1 2 3 4 5 फिफ्थ प्लेस पे 7। तो ये आपका नंबर बन गया, है ना आसान मेथड। सेम वे में नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले ज्यादा डिजिट वाला नंबर ये है तो इसको हम लिखेंगे 3। उसके बाद कितने डैश लगाने, वो यहां से 1 2 3 4 5 6, तो यहां लगाएंगे हम 6 डैश, 1 2 3 4 5 6। अब आपको इधर से स्टार्ट करना है। जो फर्स्ट नंबर है वो देखो क्या है 7, एक ही नंबर है तो इसको यूनिट प्लेस पे लिख दो 7। फिर नेक्स्ट वाले में काउंट करो 1 2, तो सेकंड प्लेस पे 4, ठीक है, 0 को नहीं लिखने की जरूरत। फिर 1 2 3 4, तो मतलब सीधा फोर्थ प्लेस पे 3 आएगा, बीच में कुछ नहीं लिखना है। तो 1 2 3 4 फोर्थ प्लेस पे आ जाएगा 3, जो खाली है तो खाली रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 फिफ्थ प्लेस पे 4, फिफ्थ प्लेस पे आ जाएगा आपका 2। और नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 सिक्स्थ प्लेस पे 1 2 3 4 5 सिक्स्थ प्लेस पे 6 है। अब जहां पे कुछ नहीं आया वहां आपने 0 फिल करना है, ठीक है। तो ये आपका नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखो 7 लिखेंगे यहां पर, और डैश कितने लगाने हैं इसकी 0 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डैश लगाए। अब आपको यहां से इधर से काउंट करना है, 6 है तो एक ही डिजिट है तो 1 डिजिट पे लिख दो 6। फिर नेक्स्ट वाले में 1 2, तो सेकंड प्लेस पे 2, 1 2 सेकंड प्लेस यहीं पे है तो यहां 2 लिख दिया हमने। नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 5, तो मतलब फिफ्थ प्लेस पे 3 लिखना है, बीच में कुछ नहीं, खाली छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 फिफ्थ प्लेस पे 3, बीच में ये दोनों प्लेस खाली हैं। फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 नंबर पे 1, और उसके बाद भी कुछ नहीं है। अब जो प्लेस खाली है वहां पर आप 0 फिल कर देंगे, यहां पे भी 0 0 एंड 0, तो ये आपका नंबर है। लास्ट क्वेश्चन को भी सेम वे में कंप्लीट करते हैं। इधर सबसे ज्यादा डिजिट वाला नंबर ये है, इसमें 3 आ रहा है, 3 लिखेंगे, जितनी 0 है उतने डैश, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां से इधर से स्टार्ट करो लिखना, यहां पे 1 है तो यूनिट प्लेस पे 1, यहां पे 1 2 3 थर्ड प्लेस पे 3, 1 2 3 यहां पर 3। फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 फोर्थ प्लेस पे 4, यहां पर 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में आगे लिख ही दिया हमने 3 ऑलरेडी, बाकी सारे प्लेस पे 0 फिल कर दोगे तो ये आपका नंबर बन गया, ठीक है। इस तरह से आपने सेकंड को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में देखते हैं, स्टेट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट्स। आपके मैथ्स में यहां पर कुछ डिजिट्स को कलर करके दिया गया है, तो हमें चेक करना है कि इस कलर डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है। तो हम यहां पर देखते हैं, मैंने यहां पे इस तरह से थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया है अलग कलर से, तो आपके यहां पर कलर ही अलग है इसका। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये नंबर जो है उसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। फिर उस प्लेस के पीछे कितने नंबर हैं, इससे पीछे कितने नंबर है 1 2 3, तो उतनी 0 लगा दो, 1 2 3, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 2000। बात समझ आ रही है। लेकिन आपने सीधा ऐसे लिखना है, यहां मेंशन भी कर देना है, प्लेस वैल्यू ऑफ कलर्ड 2 क्या है 2000, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में है 1 को कलर्ड किया गया है तो 1 लिखेंगे, इसके पीछे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 10,000 है। सेम लाइनिंग आपने लिख देनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ कलर्ड 1 तो और भी है यहां पर, लेकिन हमें किसकी देखनी है, जो कलर्ड 1 है। तो कलर्ड 1 यहां पे है तो आप लिखोगे प्लेस वैल्यू ऑफ कलर्ड 1 इज 10,000, ठीक है। सेम वे में यहां पे कलर्ड है 2, तो यहां लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ कलर्ड 2 इज 20, ठीक है, 20 आएगी ना, क्योंकि 2 के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। या फिर आप प्लेस भी वैसे भी देख सकते हो, जैसे 1 10 100,000 तो 2000 है, 1 10 100,000 10,000, तो 1 है तो 1 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। यहां पे 2 है तो 20 आ जाएगा। यहां पे देखो 4 है तो प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लेस वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है तो यहां पे लिखेंगे हम जितने पीछे डिजिट है उतने ही 0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपकी प्लेस वैल्यू आ गई, किसकी प्लेस वैल्यू 4 की, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज न्यूमेरल्स। नीचे हमें
वर्ड्स में नंबर दिया गया है तो इसको हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है, नंबर्स फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखना है? 62 लाख। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा लैक्स तक है तो हम यहाँ पर डैशेस लगाएंगे। कैसे? वंस इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, ये दो सिस्टम होते हैं हमारे पास न्यूमरेशन के, इंडियन और इंटरनेशनल। वो जब क्वेश्चन आएगा तो वो कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। फिर लैख, 10 लाख, ठीक है। तो यहां तक लैख तक है तो लैख तक हमने लगा दिया। आगे करोड़ आएगा, फिर 10 करोड़ आएगा तो वो अभी हमने नहीं लगाना है। यहां पे लिख देते हैं वंस का ओ, टेंस का टी, 100 का एच, 1000 का टी एच, 10,000 का टी टी एच, ठीक है। फिर लैख का एल और 10 लाख का टी एल। अब जो हमें नंबर बोला गया जिस पोजीशन पे, वहां हम लिख देंगे 62 लाख। तो यहां पर हम लिखेंगे लैख वाले दो नंबर से हैं 62। फिर है 45,000, 1000 वाले प्लेस पे 45, 1000 वाले ये प्लेस हैं दोनों तो 45, तो यहां लिख देंगे 45, ठीक है, सिंपल है। फिर है 600, 100 प्लेस पे 6, और नेक्स्ट है 35, तो यहां लिख देंगे 35। तो ये आपका नंबर बन गया है ना, सिंपल मेथड। तो सेम है 9 करोड़, तो अब हम डैशेस लगाएंगे करोड़ तक। वंस, टेंस, टेंस का टी 100, फिर 1000, 10,000, फिर लैख, 10 लाख, और फिर आता है करोड़, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं 100 का एच, 1000 का टी एच, 10,000 के लिए टी टी एच, यहां पे लैख, यहां पे 10 लाख और यहां पे करोड़। अब कितना है? 9 करोड़। वैसे तो 10 करोड़ भी आएगा आगे, लेकिन सिंपल 1 डिजिट नंबर दे रखा है तो इसलिए हमने सिर्फ करोड़ लिया। तो 9 करोड़ है तो यहां पे लिख देंगे 9, 58 लाख, तो लाख वाली पोजीशन ये दोनों है तो यहां पे 58। नेक्स्ट है 61,000, 1000 वाले प्लेस पे 61, तो 61,000। नेक्स्ट है 89, तो 89 है, 100 वाले प्लेस पे कुछ नहीं दिया गया तो 100 वाले प्लेस पे 0 और 89 यहां पर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, फोर्थ का। फिफ्थ की स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। इंसर्ट कोमास इन द फॉलोइंग न्यूमेरल्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। अब हमें क्या करना है, नीचे हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं, इनमें हमें कोमास इंसर्ट करने हैं लेकिन इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी मैंने साथ में लिखा है, इंसर्ट द कोमास इन द फॉलोइंग न्यूमेरल्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। सिक्स्थ वाले में इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमास इंसर्ट करने हैं और फर्स्ट वाले में इंडियन सिस्टम के। तो मैं आपको एक सिंपल सी लाइन बताता हूं हिंदी में, जो आपने ध्यान रखनी है वो क्या है कि इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहला कोमा 3 के बाद, पहला कोमा 3 के बाद बाकी सारे 2 के बाद, ये आपने ध्यान रखना है, पहला कोमा 3 के बाद बाकी सारे 2 के बाद। और इंटरनेशनल सिस्टम में सारे कोमा 3 के बाद, ठीक है, सारे कोमास 3 के बाद। अब इसका मतलब क्या है, आपने क्या ध्यान रखना है, इंडियन सिस्टम में जब आप कोमा लगाते हो तो लेफ्ट साइड से, इधर से आपने कोमा लगाना शुरू करना है, इधर से, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ। और सबसे पहला कोमा जो है वो 3 के बाद लगेगा, बाकी सारे 2 के बाद लगते हैं कंटिन्यू, ठीक है। 1 2 3, यहां पे 3 नंबर पूरे हुए तो यहां पे फर्स्ट कोमा लगेगा, ठीक है। फिर 1 2, फिर सारे 2 के बाद, यहां पे भी 2 के बाद, फिर 1 2, 2 काउंट करके लगाते रहना। 1 2 आगे कोई नंबर नहीं है तो आगे कोमा नहीं लगाना है। तो क्या किया हमने, पहला कोमा 3 के बाद बाकी सारे 2 के बाद। तो ये होता है इंडियन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वाले में करके देखते हैं, 1 2 3, ठीक है, एक कोमा यहां पे आ जाएगा, फिर 1 2, फिर यहां पर आगे लगाने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट वाले में देखते हैं 1 2 3, पहला कोमा 3 के बाद 1 2 यहां पर, फिर 1 2, फिर यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमास कैसे इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिस्टम। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है, इंटरनेशनल सिस्टम में सारे कोमास 3 के बाद, 3 के बाद, ठीक है। तो यहां से इधर से काउंट करते हुए चलेंगे और 3 3 के बाद कोमा लगाएंगे, 1 2 3, तो यहां पे, फिर 1 2 3, फिर यहां पर, फिर 1 2 3, आगे लगाने की जरूरत नहीं है, 3 पूरे हो गए। 1 2 3 यहां पर कोमा आएगा, फिर 1 2 3, फिर एक यहां पर आएगा और आगे ये 2 नंबर एज इट इज रह जाएंगे। नेक्स्ट वाले में 1 2 3, तो इस 0 के बाद यहां पर 1 2 3, यहां पर, फिर 1 2 3 और यहां पर, ठीक है। इसमें होता है वंस, मैं आपको रीड करके दिखाता हूं, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन इसमें अलग मेथड से होता है, जैसे वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, 100,000, ठीक है, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, इस तरह से चलता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको और ज्यादा क्लियर करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट 7th, इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है, वहां पर आप देखें, अकॉर्डिंग टू सम अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स द नंबर ऑफ पीपल हु स्पोक द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इन अ गिवन ईयर। एक साल के अंदर कितने लोग जो हैं कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो उसकी एक स्टैटिस्टिक हमें डेटा यहाँ पर गिवन है। ये तीनों मैंने लिखे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो, आसामी, हिंदी और कोंकणी,
तीनों लैंग्वेज हैं और कितने पीपल बोलते हैं वो हमें गिवन है। तो हमें करना क्या है, ए पार्ट देखें इसका, राइट द अबव नंबर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो हमें सिर्फ कॉमास लगा के दिखाने हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी और इंटरनेशनल के भी अकॉर्डिंग। और बी पार्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें वर्ड्स में लिख के दिखाना है, उसमें स्पेशल मेंशन किया गया है, तो इसमें सिर्फ हमें कॉमास इंसर्ट करने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया है। तो पहले तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया था, पहला कॉमा 3 के बाद बाकी सारे 2 के बाद। तो इसको अगर हम लिखे स्टेटमेंट को 130799696, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा 1 2 3, पहला कॉमा 3 के बाद 1 2 बाकी सारे 2 के बाद, ठीक है, इस तरह से। माफ कीजिए, नेक्स्ट वाले में देखें 3372721114, तो पहला कॉमा 3 के बाद 1 2 3 यहां पर, फिर 1 2, फिर 1 2 और लास्ट में 1 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी देखो 1760607, तो 1 2 3 पहला कॉमा 3 के बाद बाकी सारे 2 के बाद। तो ये आपका इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, सेम वे में बनाएंगे 130799696। तो इंटरनेशनल में क्या बताया था मैंने, सारे कॉमास 3 के बाद ही लगाने हैं आपको, 3 नंबर्स के बाद, 1 2 3 यहां पर, 1 2 3 यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखें 3372721114, तो 1 2 3 यहां पर, 1 2 3 एंड 1 2 3, ठीक है, बस 2 ही कॉमास इसमें लगेंगे। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट 1760607, तो 1 2 3 यहां पर, फिर 1 2 3 और यहां पर। ये तो हो गए आपके कॉमास इंसर्ट हमने कर दिए। अब हम करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें क्या करना है, इन नंबर्स को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो अब हम वर्ड्स में लिखेंगे, किस तरह से लिखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं 130799696, ठीक है। तो आपको कॉमास कैसे इंसर्ट करने सिखाए मैंने, पहला कॉमा 3 के बाद बाकी सारे 2 के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको प्लेसेस के नेम पता होने चाहिए, जैसे वंस, यहां लिखते हैं वंस, टेंस, 100, ठीक है, फिर 1000 TH, फिर ये हो गया 10,000, यहां पे लैख, यहां पे 10 लाख, ठीक है, और यहां पे करोड़, फिर आगे आता है 10 करोड़। तो ये अगर आपको पता है तो ये आपने नीचे लिख देना है, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। आप देखो करोड़ है तो 1 करोड़, तो यहां लिखेंगे 1 करोड़, ठीक है। फिर आप देखें 30 लाख, तो यहां पे हम लिखेंगे 30, सॉरी वर्ड्स में लिखना है तो 30 लाख, ठीक है। फिर आप देखिए 79 है, तो ये 1000 वाले प्लेस हैं दोनों, यहां लिखेंगे 696, 696, ठीक है, इस तरह से आपने लिख देना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखें सेकंड वाली 72 और 114, तो यहां पे भी सेम वे में आपने फर्स्ट कॉमा 3 के बाद बाकी सारे 2 के बाद, तो ये हो जाएगा 33 लाख, 1000 लाख, यहां पे 1000, यहां पे लाख और यहां पे करोड़, तो 33 करोड़, 33 करोड़, ठीक है। उसके बाद 72 लाख, 72 लाख, उसके बाद 72,000, 72,000 और 114, ठीक है, यहां लिख देंगे 114 है ना ये, ठीक है, 114 आ जाएगा आपका यहां पर। उसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपको खुद लिखना है, मैं बता देता हूं क्या आएगा। फर्स्ट कॉमा 3 के बाद बाकी 2 के बाद, तो ये हो जाएगा ये 1000 वाला प्लेस और ये लाख वाला, तो 17,60,607, इस तरह से आपने लिख देना है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स आपका सी पार्ट, उसमें आपको क्या करना है, अबव न्यूमेरल्स जो है हमारे, इनको आपने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड्स में
लिखना है। ठीक है, तो अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं इनको, किस तरह से ये बनेगा तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। सी पार्ट में इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसमें सारे कोमास 3 के बाद होते हैं। प्लेस का नेम क्या होता है वो देखो, यहां पे लिखते हैं पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100। ठीक है, ये तो पहले 3 तो सेम है, फिर कोमा आ जाता है, फिर नेक्स्ट आता है 1000 TH, फिर आता है 10,000। ठीक है, फिर आता है 100,000, बात समझ आ रही है। फिर कोमा आ जाता है, फिर आता है मिलियन। ठीक है, मिलियन आता है, फिर आता है 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन, फिर आ जाता है बिलियन। ठीक है, इस तरह से ये न्यूमरेशन का सिस्टम जो है वो चलता है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे 13079696, तो सारे कोमा 3 के बाद हैं। अब यहां पर क्या लिखोगे आप, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और यहां पे मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, ये तो वैसे है। अब यहां पर ये जो आपने नंबर्स है ना कोमा के अंदर, ठीक है, जैसे 2 कोमा के बीच के जो नंबर है वो सारे इकट्ठे बोले जाएंगे। ठीक है, कैसे, जैसे यहां पे है 1 और 3, ठीक है, इस कोमा के इधर 1 और 3, तो इसको बोलेंगे हम 13 और साथ में लगाएंगे मिलियन, तो यहां लिखेंगे क्या, 13 मिलियन। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो नंबर है इसको पूरा हमें बोलना था, यहां पर आ गई 0 तो 0 को बोलेंगे नहीं, इसको बोलेंगे 79, 79,000। ठीक है, 696 ठीक है, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट को देखते हैं, 3372721114। अब यहां से कोमा इंसर्ट करो फर्स्ट, फिर यहां पे सेकंड। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट जो है वंस, टेंस, 100, फिर यहां पे 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो इसको हम इकट्ठा बोलेंगे एक साथ, और ये मिलियन वाले प्लेस हैं, ये 1000 वाले हैं। ठीक है, और ये 100 वाले। अब इसको देखो क्या है, 337 मिलियन। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 300, ठीक है, इसको हमने लिखा 337, बात समझनी है ध्यान से, 337। ये स्टेटमेंट जो कोमास के बाद थे, तीनों नंबर को एक साथ बोलना है आपने, और फिर जो उसका प्लेस है वो साथ में लगा देना है, 337 मिलियन, तो यहां लिखेंगे मिलियन। ठीक है, बात समझ आ रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कोमा वाले प्लेस शुरू हो जाते हैं, सेकंड वाले, 272,000 बोलना है इसको, 272,000। ठीक है, और साथ में 114, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सेम वे में लास्ट वाले को आपने कंप्लीट कर देना है, पहला कोमा 3 के बाद, नेक्स्ट भी 3 के बाद, तो ये जाएगा 1,760,607। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट करते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट वाज 22,41,289, इतनी पॉपुलेशन है एक डिस्ट्रिक्ट की 2 years ago, 2 साल पहले इतनी पॉपुलेशन है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज, पहले इस क्वेश्चन में हमें डिस्ट्रिक्ट बता दिया गया, फिर विलेज इज इंक्रीज्ड बाय 48,000 इन 2 years, व्हाट इज द पॉपुलेशन, व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है, तो उस जगह के, उस प्लेस की जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी 2 साल पहले, और अब जो है वो इंक्रीज 48,000 इंक्रीज हो गई पिछले 2 साल में, तो कितनी हो गई अब, तो क्या करेंगे, इनको टोटल कर देंगे। ठीक है, इतनी पहले थी, इतनी अब हो गई है इंक्रीज होने के बाद, तो इतना बढ़ गया, तो इसको इसमें प्लस करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे पॉपुलेशन बिफोर 2 years, 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, तो ये लिखते हैं 22,41,289। अब इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ, 48,000 का, तो यहां पे लिखते हैं 48,000।
इतना इंक्रीज हो गया। तो टोटल पॉपुलेशन बतानी हमें, तो टोटल या फिर प्रेजेंट पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन तो कितनी हो जाएगी, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9, 8, 2, 8 और 1 9, 4 4 8 2 2, तो ये आ गई आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन 22,89,289। में स्टूडेंट्स हमें करना है एस्टिमेट, गिव द अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाय एस्टिमेटिंग। अब एस्टिमेटिंग में क्या होता है, जो नियरेस्ट टेंस 100,000 वैल्यू होती है वहां तक हमें उसको राउंड ऑफ कर देना होता है। कैसे ये होता है वो सीखते हैं। जैसे यहाँ पे 3,228 है, तो हम जो है 100 तक इसको राउंड ऑफ करेंगे। जैसे यहाँ पे है 3,228, अब ये जो नंबर है ना बच्चों, वो आता है 3,200 और 3,300 के बीच में, ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच में। और इनका बिल्कुल हाफ होता है 50। देखो 200 और 300 के बिल्कुल बीच में क्या आएगा, 250, ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर वाला नंबर होता है। अगर उससे नंबर कम है तो फर्स्ट वाली वैल्यू ही ले लेनी है, अगर उससे ज्यादा है तो नेक्स्ट नंबर ले लेना है। अब यहां पे जैसे 28 है तो 28 50 से कम होता है, या फिर ऐसे आप ले लीजिए कि जो हमें राउंड ऑफ करना है उसको छोड़ के नेक्स्ट जो नंबर है अगर वो 5 से कम है तो यही नंबर लेना है, बाकी सबको 0 कर देना है। अगर 5 से ज्यादा है तो इसको एक इंक्रीज करके लिखना है। अब इसको हम लिखेंगे 3,200 प्लस यहां पे 500 है 72, तो 500 यहां पर है 72, इसके तुरंत बाद ये जो नंबर है 72 वो 50 से ज्यादा होता है, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि इसके बाद वाला जो नंबर है वो 5 से ज्यादा है, तो 500 और 600 के बीच में ये नंबर आता है। अब ये हाफ से ज्यादा है तो एक इंक्रीमेंट करके लेंगे, इसको 600 हम लेंगे, ठीक है। तो आपके एक्सरसाइजेस में भी करवाया था इसको। अब इनको प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 38,000 के ज्यादा नजदीक है वैल्यू, तो यहां लिखेंगे 8,000 माइनस यहां पे आ जाएगा आपका 2,500, पूरा पूरा आ जाएगा क्योंकि इसके नजदीक है, 7 है ना सिर्फ ऊपर, तो ये आ जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 10 माइनस 5 5 7 माइनस 2 5, तो 5,500 आपकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में देखो 32 किसके नजदीक है, 30 के या 40 के, 30 के, यहां लिखोगे आप 30 मल्टीप्लाई 60, तो मल्टीप्लाई कीजिए 3 6 18 0 0 1800 आपकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है इसमें ये जो है वो 110 के नजदीक है, 100 और 110 दोनों में से किसकी ज्यादा नजदीक है, 110 के, मल्टीप्लाई ये जो है वो 50 के नजदीक है, तो 50 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 0 0, तो 5,500 आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। राइट द इक्विवेलेंट रोमन न्यूमेरल्स, रोमन न्यूमेरल्स हमें लिखने हैं फॉर द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। ये जो हमारे पास नॉर्मल नंबर्स दिए गए हैं जैसे 46 से 90 120, तो इनको हमें रोमन न्यूमेरल्स लिखना है। कैसे इस नंबर को रोमन काउंटिंग में हम लिखते हैं, तो चलिए, वैसे मैंने आपको इसको एक्सरसाइज में भी क्लियर करवा रखा है बिल्कुल अच्छे से, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। इसमें कैसे देखना है आपको, यहाँ पर 46 है तो आपको ध्यान रखना है 46 जो है वो 50 से 4 कम है, तो 50 जो होता है उसको हम लिखते हैं L से, ठीक है। 50 को कैसे लिखते हैं, L से। अब L में से 10 कम कर दो, कम जो है वो इस तरफ लिखा जाता है, L में से 10 कम, X जो होता है वो 10, तो ये हो गया 40। अब 40 के बाद 6 लिखना है तो वो इस तरफ हम लिखेंगे, 6 को लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है, VI, तो XLVI, ये हो गया हमारा 46। नेक्स्ट आप देखें 90, अब 90 जो होता है 100 से 10 कम है, तो 100 होता है C, तो C में से 10 कम कर दो, XC, अगर 10 यहां पे लगा दिए तो 110 हो जाएगा, यहां लगाना है ताकि कम हमें करना है, C मीन्स 100, 100 में से 10 कम, यहां पर 120 है। अब इसमें x जो है कैसे यूज करेंगे, C 100 हो गया, x यहां पे लगाया 100 प्लस 10 110 प्लस 10 120, तो ये बन जाएगा CXX। यहां पर 150 है तो इसको हम लिख देंगे सिंपल CL, क्योंकि L जो होता है वो 50 होता है, तो 100C प्लस 50L, तो CL हो जाएगा। यहां पर है 260, अब 200 चाहिए पहले हमें, तो पहले हम लिखेंगे C 100, फिर C 100 100 200, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर 60 करना है तो उसके लिए L लिखेंगे 50 हो जाएगा, और X और लिख देंगे तो ये 60 हो गया, ठीक है। 350 के लिए C 100 200 300, ठीक है, और 50 है तो L लिख दो सिंपल। 400 जब आ गया तो आपने इसको 500 में से कम करना है 100, अब 500 को हम लिखते हैं D से, ठीक है, D होता है 500, इसमें से 100 कम करना है तो इस तरफ लिख दो, तो ये हो गया 500 माइनस 100 400, तो कंप्लीट हो गया, हमारे 80 बच गया। 80 के लिए आप यूज करेंगे L, 50 हो गया, फिर X 60 70 80, तो ये बन जाएगा 480। नेक्स्ट है 950, तो 900 कैसे होता है, 900 के लिए 1000 में से माइनस करना है आपने, 1000 होता है M लिखते हैं 1000, अब 1000 में से 100 कम करना है तो C इस तरफ लिख दो, ये हो गया 900, और 50 लगाना है तो L लगा दिया, ठीक है, तो ये आपका 10th पार्ट कंप्लीट हो गया।
ए सेल्समैन गोज फ्रॉम दिल्ली टू कर्नाटका, मतलब दिल्ली से कर्नाटका तक वो जाता है, विच आर 1927 किलोमीटर अपार्ट, मतलब यहां पे है दिल्ली, ठीक है, और यहां से वो जाता है कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। फिर कर्नाटका जो है वो है 1927 किलोमीटर अपार्ट। उसके बाद ए डे लेटर ही गोज टू तमिलनाडु, फिर उसके बाद वो ए डे लेटर वहां से आगे चला जाता है, कहां पर, तमिलनाडु पे, ठीक है, तमिलनाडु पे, जो कि 633 किलोमीटर अवे है, आगे 633 किलोमीटर और चल पड़ता है वो। फिर नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते क्या करता है, ही रिट्रेस हिज जर्नी, मतलब वो यहाँ पे स्टार्टिंग पे था, एंड में यहाँ पर पहुंच गया, फिर अगले हफ्ते यहाँ पर रुककर अगले हफ्ते वापस इतनी ही जर्नी वो वापस ट्रेवल करता है। तो हमें बताना है हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल इन ऑल, तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसके बहुत से मेथड है, एक तो आप क्या करो, इनको और इनको प्लस कर लो, फिर वापस भी आना है, फिर दोबारा से ये दोनों प्लस कर दो, या फिर इनको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 मेथड होते हैं हमारे पास, दोनों यूज करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर टोटल, पहले तो आपने लिखना है डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू कर्नाटका, फिर फ्रॉम कर्नाटका टू तमिलनाडु। अब यहां लिखते हैं टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु तक। ये डायग्राम जरूर बनाना, तभी हमें क्लियर होगा कि कौन सा कहां से हम डिस्टेंस ले रहे हैं। अब टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, 1927 प्लस 633, इनको प्लस कर देते हैं, 7 3 10, तो ये आ जाएगा आपका 652 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस वो एक तरफ कवर करता है। अब इतना ही डिस्टेंस वापस भी तो आना है उसने, तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 2560, इतना जाने के लिए और प्लस में इतना ही वापस आने के लिए। तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ये आ जाएगा 5120 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं 12th में। देखें स्टूडेंट्स, ए पॉटर मेड 4080 दियाज, कुम्हार जो है वो इतने दियाज जो है वो बनाता है इन द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर के महीने में, पूरे महीने में। अब सितंबर में कितने डेज होते हैं, 30, ये आपको ध्यान रखना है, 30 डेज में, ठीक है। सितंबर मींस 30 डेज में वो बनाता है 4080 दियाज। तो हमें क्या करना है, इफ ही मेड सेम नंबर ऑफ दियाज इन ईच डे, मतलब हर रोज जो है वो सेम नंबर ऑफ दिया बनाता है, मतलब हर रोज सेम बना के पूरे मंथ में टोटल इतने दिया वो कर देता है। तो हमें एक दिन का पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें निकालना है हाउ मेनी दियाज ही मेड इन अ वीक, वीक मीन 7 डेज में कितने उसने दियाज बनाए, 30 डेज में बनाए, 30 डेज में बनाए इतने, तो 7 डेज में कितने बनाएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दियाज मेड इन सितंबर, और ब्रैकेट में लिखेंगे 30 डेज, क्योंकि सितंबर में दिन कितने होते हैं, 30 डेज, 30 डेज में बनाए 4080, ठीक है। अब यहां लिखेंगे हम दियाज मेड इन 1 डे। तो 1 डे का जब आपको निकालना हो तो क्या करना होता है, इधर वाली स्टेटमेंट जो है चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी, ऊपर, और इधर वाली जो स्टेटमेंट है वो इसके डिवाइड में चली जाती है, ठीक है, डिवाइड बाय 30। अब आपको कैंसिल करना है तो यहीं पे कैंसिल कर सकते हो आप, 3 पे करेंगे, 3 × 3, 3 3 9, 3 6 18, तो 136 दियाज एक दिन में वो बनाता है, ठीक है। अब हमें 1 वीक में बताना है, तो दियाज मेड इन 1 वीक, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 7 डेज, क्योंकि 1 वीक का मतलब एक्चुअल में है क्या, 7 डेज, एक दिन में बनाता है इतने, तो 7 डेज में कितने हो जाएंगे, 136 × 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 952 दियाज, एक वीक में इतने दियाज वो प्रिपेयर कर देगा। 13th क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, इसका मतलब क्या है कि पूरी काउंटिंग में 5 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं वो कितने हैं, टोटल कितने हैं। तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला एक बता देता हूं, वो आपने ध्यान रखना है, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, NO डॉट मीन्स नंबर, प्लस 1, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। अब जितनी डिजिट का नंबर हमें चाहिए, 5 डिजिट का नंबर चाहिए, तो इनके साथ 5 डिजिट लगा दो, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 4 डिजिट का चाहिए तो 4 डिजिट लगा दो, 5 डिजिट का चाहिए तो 5 डिजिट लगा दो, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला इसके लिए ध्यान रखना है। अब हमें बताना है 5 डिजिट का, 5 डिजिट का कौन सा होगा, 9 9 9 9 और 9।
माइनस स्मॉलेस्ट हो जाएगा 10000 10,000, ठीक है। इससे छोटा करोगे तो 4 डिजिट वाले में चला जाएगा और इससे बड़ा करोगे तो 6 डिजिट वाले में चला जाएगा। +1 है, अब इनको पहले माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9999 और 9 - 1 8, ठीक है। और +1 एक और एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो इनको प्लस कर दो तो आंसर आ गया 90,000, ठीक है। ये आपका आंसर है। इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। डियर स्टूडेंट्स, 14th क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 8, 0, 8 एंड 9। मतलब 3 ही डिजिट का हमें यूज करना है, 0 का, 8 का और 9 का, और बनाने हैं 5 डिजिट नंबर। एक होना चाहिए बड़े से बड़ा 5 डिजिट नंबर जो इन तीनों से मिलकर बन सकता हो, और एक होना चाहिए छोटे से छोटा। और हमें कंडीशन दे रखी है 8 और 9 जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है, रिपीट नहीं होने चाहिए 8 और 9। 0 को रिपीट हम कर सकते हैं, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या है, तो यहां पर होगा लार्जेस्ट नंबर इन डिजिट से कौन सा बनेगा, मेरे अकॉर्डिंग ये बनेगा आपका 98000। इससे बड़ा आप नंबर इन तीनों डिजिट का यूज करके 5 डिजिट नंबर नहीं बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि 0 को तो हम रिपीट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने 3 0 यूज किए। 9 और 8 को रिपीट नहीं करना है, तो बड़े से बड़ा ये बन जाएगा। और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है, वैसे तो अगर स्मॉलेस्ट बनाना होता वो तो 89 बन जाता, लेकिन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर चाहिए तो वो बनेगा आपका 80009, ठीक है। और इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि इनका डिफरेंस चाहिए हमारे पास। अब कुछ बच्चे जो हैं वो पीछे आंसर देखने वाली आदत रखते हैं, तो उनका आंसर आएगा 9000, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 98000 माइनस 80009। माइनस करने पे ये बनेगा 17991, ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब बुक में आपके पीछे चैप्टर चेक के अगर आंसर देखते हैं तो 9000 है। वो कैसे हैं, वो उन्होंने लार्जेस्ट नंबर तो बनाया 98,000 और स्मॉलेस्ट बनाया 89,000, इसको माइनस करेंगे तो 9000 आएगा, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है, आप खुद देखिए, ये 5 डिजिट नंबर छोटा है या ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है, तो इसको आपने इस मेथड से करना है। ये मेथड आपका रॉन्ग मेथड है, ठीक है। तो पीछे आंसर बेशक 9000 है पर ये नहीं आएगा, करेक्ट आंसर ये है हमारा, ठीक है। तो इसी के साथ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर का चैप्टर चेकअप 6th क्लास का होता है कंप्लीट। और भी आपको नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।